Okay, now we have numerical related to suspension bridge. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से सस्पेंशन ब्रिज के लिए हमने मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट की और मतलब उसके अंदर और भी ढेर सारे वैल्यूज़ निकाले थे। तो अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ बता देता हूँ कि किस किस तरीके की वैल्यूज़ दी हुई है। सपोज़ एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसका स्पैन की लेंथ दी हुई है 50 मीटर्स। ओके, और उसमें स्पैन में बताया गया है कि एक 16 मीटर वाइड रोड है, यानी कि स्पैन में जो रोडवे है उसकी विड्थ दी हुई है कि 16 मीटर रोड विड्थ है रोडवे की। और बताया गया इट इज़ सब्जेक्टेड टू ए लोड की वैल्यू दी है, लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसमें डेड लोड भी इंक्लूड है। डेड लोड यानी कि शायद आपको पता होगा, डेड लोड ऐसा लोड होता है जो मूव नहीं करता। इट इज़ नाम से पता चला, डेड लोड जहाँ रखा जाए पोजीशन वहीं पे रहता है। ओके, अब द ब्रिज इज सपोर्टेड बाय ए पेयर ऑफ केबल, यानी कि जो ब्रिज है वो केबल पेयर ऑफ केबल से सपोर्टेड है। और सेंट्रल डिप हमको दिया हुआ है सेंट्रल का 4.2 मीटर। और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द क्रॉस सेक्शन नेसेसरी, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है नेसेसरी इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस, यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस जितना परमिशेबल स्ट्रेस है केबल मटेरियल में वो 600 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है मैक्सिमम स्ट्रेस। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। ओके, तो ये वैल्यूज़ आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। सबसे पहले हम इसका बेसिक डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया कुछ इस तरीके से। ओके, ये हमारा केबल है और इसका सेंट्रल डिप दिया हुआ है 4.2 मीटर। स्पैन की लेंथ दी है 50 मीटर्स। और सपोज ये ए है, ये बी है, तो कुछ इस तरीके से टेंशन लगेगा। और फोर्सेस के कंपोनेंट कुछ ऐसे होंगे, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल बी, वर्टिकल ए। पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में। ओके, अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक रोडवे है, यानी कि ये जो यहाँ रोडवे बनी हुई है उसकी मतलब विड्थ दी हुई है। ये विड्थ है 16 मीटर। कुछ इस तरीके की रोडवे बनी होगी। ये हमारे जो हैंगर्स होते हैं वो हैं, और इस तरीके से 16 मीटर विड्थ रोड दी हुई है। अब हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम टोटल लोड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टोटल लोड ऑन केबल, क्योंकि वही जो लोड है वो एक्ट कर रहा है और वही टेंशन और मतलब सारे वैल्यूज़ देगा। ओके, तो टोटल लोड कैसे निकालेंगे, हमको डेड लोड दिया हुआ था 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और हमको इसकी विड्थ पता है, यानी कि 16 मीटर वाइड है। तो यहाँ से हमको निकल गया 400 किलो न्यूटन पर मीटर, इतना पर मीटर लोड है। ओके, अब क्या बोला है, ये टोटल लोड है केबल पे, और हमको दिया हुआ था दैट द पेयर, जो केबल के पेयर हैं उन पे है द ब्रिज इज सपोर्टेड बाय ए पेयर ऑफ केबल। ओके, तो जो लोड है वो ईच केबल में कैलकुलेट होगा, यानी कि लोड ऑन ईच केबल। इसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए केबल, ये एक केबल है, वैसे ही जस्ट इसके पीछे एक और ऐसा केबल है, मतलब ऑन ईच केबल की बात कर रहे हैं। सो और ये हैंगर्स ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, तभी तो यहाँ बीच में रोडवे है। तो हम ईच केबल पे निकालेंगे
कि किस तरीके का लोड एक्ट कर रहा है, तो जस्ट इसका हाफ कर देंगे जो हमारा वैल्यू कैलकुलेट हुआ, यानी कि 400/2 ले लें तो ये सीधा सीधा 200 आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर। इतना लोड हमारा लग रहा है टोटल ईच केबल पे। ठीक है, अब हम ये ईच केबल पे पहुंच गए, यानी कि सिंगल केबल पे। तो हमने सिंगल केबल का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स निकाल लेंगे। और मैंने बताया था वर्टिकल फोर्स VA इक्वल्स टू VB होता है, और ये होता है WL/2। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस VA प्लस VB इक्वल्स टू टोटल W। ये W पर मीटर पे दिया रहता है, यानी कि UDL एक्ट। और टोटल लेंथ L यानी कि जो लेंथ ऑफ स्पैन है यहाँ 50 मीटर से। ओके, तो और फिर उसके बाद किसी एक पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो फाइनल ऐसा आंसर हमको निकलेगा। ओके, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है। तो सीधा सीधा इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 200 इंटू लेंथ दिया 50 और अपॉन 2, सो ये बन गया 5000 किलो न्यूटन। यानी कि हमारे पास वर्टिकल फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए जैसे मैंने बताया था सेंट्रल डिप C है, यानी कि ABC, जैसे मैंने पॉइंट C ले लिया। अब मैं मोमेंट कैलकुलेट करूँगा पॉइंट C पे, क्योंकि मैंने कहा था कि केबल में कहीं भी बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, यानी कि मोमेंट नहीं आएगा, तो C पॉइंट पे मोमेंट 0 होगा। तो जैसे आप लेते हैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, जैसे भी लेके सॉल्व कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूँ। सो VA इंटू द डिस्टेंस, ओके, एंड this is VA, like this, acting like this, VA, and this is the perpendicular distance, and that is the half of the distance, so 50, this is 25। okay, तो इसको 25 और इसको सीधा मैं इस साइड ले जा रहा हूँ, माइनस करके नहीं लिख रहा। तो H इंटू 4.2 ये हॉरिजॉन्टल और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4.2 प्लस जो यहाँ पे UDL एक्ट हो रहा है WL²/8। ओके, ये कैसे आया तो इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक सेकेंड। W इंटू L/2, ठीक है, यहाँ पे जो वेट लग रहा है पर मीटर के हिसाब से W इंटू L/2 इंटू यहाँ से हम पॉइंट C पे मोमेंट निकाल रहे हैं, तो इस पूरे को एक पॉइंट लोड कंसिडर करेंगे जो कि L/2 पे लग रहा है, यानी कि L/2 पे मतलब ये सेक्शन का हाफ करेंगे, तो ये ऑलरेडी L/2 है इतना पार्ट, इसका और सेंटर कर देंगे तो L/4 हो जाएगा, तो इंटू L/4। तो ये ऐसे बन गया L²/8। ठीक है, नाउ जस्ट हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5000 इंटू 25 इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट करना है इंटू 4.2 प्लस W जो दिया है कितना 200 इंटू लेंथ 50 का स्क्वायर अपॉन 8। और यहाँ से हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट होके निकल जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 14881 किलो न्यूटन। वैसे 0.95 आ रहा था, बट मैं राउंड फिगर पे ऐसे कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू है और हमारे पास वर्टिकल फोर्स की वैल्यू है, और हमको पता है जो टेंशन होता है वो अंडर रूट ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे सीधा हम वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 15698.4, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। सो यहाँ से हमारा टेंशन का वैल्यू निकल गया। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने कहा है कि जो स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई थी कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है वो है हमारा 600 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, सो हम जो स्ट्रेस है और हमारे पास टेंशन है, यानी कि हमारे पास फोर्स है और स्ट्रेस है, तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल लेंगे दैट टेंशन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस यानी कि कुछ इस तरीके से डिनोट होता है, कई लोग अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, सो अब हम कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ से मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ। ओके,
थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हमारे पास वैल्यूज़ है सबकी और सीधा हम पुट करेंगे। ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू है 15698.4 इक्वल्स टू स्ट्रेस की वैल्यू हमको दी हुई है और हाँ ये किलो न्यूटन है तो हम इसको ओके कन्वर्ट कर लेंगे ताकि ये न्यूटन के फॉर्म पे आ जाए इंटू 600 इंटू एरिया। ओके सो अब जो ए है यानी कि केबल, ये जैसे केबल है तो जब हम इसको यहाँ से सेक्शन कट करके ऐसा देखेंगे तो ये सर्कुलर केबल है यानी कि इसका जो एरिया होगा सर्कल के बराबर होगा यानी कि पाई डी स्क्वायर बाई 4। ओके तो यहाँ हम एरिया की जगह पाई डी स्क्वायर बाई 4 पुट कर देंगे। ओके सो इसको हम थोड़ा शॉर्ट आउट कर देंगे, पाई 4 ये सब कैंसिल करके। सो यहाँ से हमारा डी की वैल्यू निकल जाएगी 182.519। ओके दिस इज इन मिलीमीटर्स। ओके ये क्यों मल्टीप्लाई किया 1000 से कन्वर्ट करने के लिए, ताकि ये हमारा न्यूटन पर मिलीमीटर में वैल्यू था तो ये किलो न्यूटन पे थी तो हमने न्यूटन पे कन्वर्ट कर दिया। तो सो न्यूटन न्यूटन एंड देन इट इज़ बीन कन्वर्टेड द वैल्यू एज मिलीमीटर। ओके सो यहाँ से हमको वैल्यू पता चल गई कि कितना डायमीटर आएगा। ओके थैंक यू।